जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतल एव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्टि भगवान की जय। पहले श्लोक में बताया था सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। तो प्रश्न खड़ा हुआ, इनमें कारण कौन है और कार्य कौन है? तब आचार्य ने अगला श्लोक लिखा है, सम्यक ज्ञानम कार्यम सम्यक त्वं कारणं वदन्ति जिनः ज्ञानाराधनमिष्टं सम्यक् त्वानन्तरं तस्मात्। बोलिए, सम्यक् ज्ञानं कार्यं सम्यक् त्वं कारणं वदन्ति जिनः ज्ञानाराधनमिष्टं सम्यक् अनन्तरं तस्मात्। सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञान, कार्यम कार्य है, और सम्यक्तम और सम्यक दर्शन कारण है। ऐसा वदंती कहते हैं जिनेन्द्र भगवान। जिनेन्द्र भगवान कहते हैं कि सम्यक ज्ञान कार्य है और सम्यक माने सम्यक दर्शन कारण है। इसलिए ज्ञानाराधनम इष्टम, ज्ञान की आराधना उचित है सम्यक्त्व के बाद में। तस्मात् माने इसलिए, अर्थात इसलिए ज्ञान की आराधना सम्यक्त्व के बाद में इष्ट है। पहले सम्यक दर्शन हो जाए फिर ज्ञान की आराधना करो। अगर विश्वास नहीं है और ज्ञान की आराधना करोगे तो लाभकारी नहीं होगी। पंडित जी, सम्यक दर्शन को कारण और सम्यक ज्ञान को कार्य क्यों कहा? हमने पहले भी बताया था, पहले ज्ञान होता है, ज्ञान के बाद जब उस पर श्रद्धान होता है तब सम्यक दर्शन होता है, और सम्यक दर्शन होने पर जो ज्ञान है वह ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। प्रश्न, क्या सम्यक दर्शन होने से पहले ज्ञान को हम मिथ्या ज्ञान कहेंगे? हाँ, बिल्कुल कहेंगे। सम्यक दर्शन होने पर वो जो ज्ञान पहले हुआ है सच्चा ज्ञान नहीं माना जाएगा। क्यों? आपकी श्रद्धा ही जब ठीक नहीं है तो ज्ञान सच्चा ठीक कैसे माना जाए? इसलिए पहले तो ज्ञान प्राप्त किया, जीव क्या है, अजीव क्या है, आश्रवबंध क्या है, सम्यक तो कितने प्रकार का है, ज्ञान प्राप्त किया। और जब उस पर श्रद्धा हो गई, वास्तव में ये सब तो परम सत्य है, ये जो लिखा है यह ऐसा ही है। जब ऐसा अटल विश्वास हुआ तब सम्यक्त हुआ, और सम्यक्त होने के बाद वो जो ज्ञान था वो सम्यक ज्ञान बन गया। तो सम्यक्त कारण हुआ। हमेशा पहले कारण होता है फिर कार्य होता है। पहले कारण हुआ सम्यक दर्शन, फिर कार्य हुआ सम्यक ज्ञान। इसलिए पहले होने की अपेक्षा सम्यक दर्शन को कारण और बाद में होने की अपेक्षा सम्यक ज्ञान को कार्य कहा है। पंडित जी, सम्यक दर्शन होने के बाद
हमें सम्यक ज्ञान की आराधना कैसे करनी चाहिए? जब विश्वास हो गया ये जो शास्त्र है आचार्य कुंद कुंद उमा स्वामी सबंत भद्र पूज्यपाद स्वामी के, ये तो परम सत्य हैं, सत्य को बताने वाले हैं। जब ऐसा श्रद्धान हो गया फिर क्या किया, फिर जिनवाणी का स्वाध्याय और अच्छी तरह से किया। क्यों? अब रुचि हो गई ना, ये भगवान के वचन परम सत्य हैं, इनको और पढ़ना है, तो उनका और स्वाध्याय किया। तो जिनवाणी का स्वाध्याय कैसे करें? ऐसे करें, जिनवाणी 4 अनुयोगों में बटी हुई है। ध्यान से सुनेंगे। पहला प्रथमान योग। प्रथमान योग वे शास्त्र हैं, प्रथमान योग में वे शास्त्र आते हैं जिनमें शला का पुरुष, 24 तीर्थंकर आदि का जीवन चरित्र लिखा होता है। जो कथा शास्त्र हैं, जो बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन चरित्र हैं, वो कहलाते हैं प्रथमान योग। जिनमें लोक का वर्णन है, गतियों का वर्णन है, कालों का वर्णन है, उन्हें हम कहते हैं करणान योग। जिसमें श्रावक और मुनि के आचरणों का, व्रतों का वर्णन है, उनके करने योग्य कार्यों का वर्णन है, उसे हम कहते हैं चरणान योग। और जिसमें 7 तत्व 9 पदार्थों का वर्णन है, उसे हम कहते हैं द्रव्यान योग। विश्वास जम गया, अब क्या करना चाहिए? अब सम्यक ज्ञान की आराधना करनी चाहिए, शास्त्रों का खूब स्वाध्याय करना चाहिए। जैसे जैसे शास्त्रों का स्वाध्याय आप करते जाएंगे, आपका सम्यक तो और मजबूत होता जाएगा। जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना सम्यक तो और अच्छा हो जाएगा। जब श्रुति ज्ञान पूर्ण हो जाएगा और श्रुत केवली बन जाएंगे, तब हम कहेंगे इनका सम्यक दर्शन तो अवगाढ़ हो गया है। अवगाढ़ माने बड़ा गहरा। और जब केवली हो जाएंगे, केवल ज्ञान हो जाएगा, तब हो जाएगा सम्यक दर्शन कैसा? परमावगाढ़। ये तो अब पूरा गाढ़ा हो गया, इससे अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान का सम्यक्त्व के साथ भी संबंध है। इसलिए पहले विश्वास हो जाए, विश्वास के बाद फिर सम्यक ज्ञान की आराधना करनी चाहिए, चारों अनुयोगों के शास्त्र पढ़ के। एक बात और बता दूं, किस अनुयोग में कौन से शास्त्र आते हैं ये भी तो बताएं। प्रथमान योग में शास्त्र आते हैं आदि पुराण, उत्तर पुराण, पद्म पुराण, हरवंश पुराण आदि कथा साहित्य। करणान योग में शास्त्र आते हैं त्रिलोक सार, तिलोय परिणति, लोक विभाग, सिद्धांत सार संग्रह आदि। इनमें 3 लोक का वर्णन है, 4 गतियों का वर्णन है। इसके अलावा और भी जो कालों का वर्णन है, दुखमा सुखमा, उन सब का वर्णन पाया जाता है। करणान योग। चरणान योग अगर हम श्रावक के आचरण में देखें, रत्करण श्रावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धिपाय आदि ग्रंथ। मुनि के आचरण की अपेक्षा देखें तो मूलाचार, आचार सार, मूलाचार प्रदीप आदि ग्रंथ हैं। ये चरणान योग के ग्रंथ हैं। और द्रव्यान योग में समय सार, द्रव्य संग्रह, तत्वार्थ सूत्र, पंचास्तिकाय आदि ग्रंथ आते हैं। इनका हमें स्वाध्याय करना चाहिए। यदि हमारे पास स्वाध्याय के 4 घंटे हों तो हम किस अनुयोग का स्वाध्याय करें? चारों अनुयोग आवश्यक हैं। प्रवेश करने के लिए प्रथमान योग बहुत अच्छा है। प्रथमान योग में आप बच्चों को, आपके सबके बच्चे हैं छोटे छोटे, 8 बरस, 10 बरस, 12 बरस, 15 बरस, सबसे पहले उन्हें कथा कहानी, कथा साहित्य पढ़ाइए। इससे क्या होगा, उनकी रुचि स्वाध्याय में लग जाएगी। उसके बाद क्रम से पहले, उसके बाद फिर करणान योग पढ़ाएं, फिर चरणान योग पढ़ाएं, फिर द्रव्यान योग पढ़ाएं। ये क्रम आचार्यों ने दिया है। समंत भद्र महाराज ने पहले प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग स्वाध्याय करने का यही क्रम बताया है। अगर इस क्रम से आप स्वाध्याय नहीं करेंगे तो आपका स्वाध्याय सही फल देने वाला नहीं होगा।
जब तक क्रम से ज्ञान नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। कुछ लोग आजकल क्या कहते हैं, बस द्रव्यान योग का स्वाध्याय कर लो काफ़ी है, और अनुयोगों से हमें क्या लेना देना। नहीं, ऐसा नहीं। इसीलिए जो द्रव्यान योग के स्वाध्यायी हैं वे द्रव्यान योग के स्वाध्याय को समझ ही नहीं पाए। द्रव्यान योग का शास्त्र है जैसे समयसार। आपने समयसार पढ़ना तो सीख लिया, लेकिन अभी आपको कुछ नहीं मालूम। मैं तो जहाँ जहाँ शिविर लगाता हूँ मेरी इन समयसार पढ़ने वालों से खूब चर्चाएं होती हैं। मैं देखता हूँ अभी इन्हें तत्वों का भी ज्ञान नहीं। ज्ञान क्यों नहीं? ज्ञान इसलिए नहीं कि क्रम से स्वाध्याय नहीं किया ना। अगर क्रम से स्वाध्याय हुआ होता, पहले प्रथमान योग, फिर करणान योग, फिर चरणान योग, फिर द्रव्यान योग, वे चरणान योग का स्वाध्याय तो करते ही नहीं, अब उन्हें आचरण कैसे मालूम पड़ेगा। करणान योग तो अभी जानते ही नहीं, जब करणान योग नहीं जानते तो द्रव्यान योग की बात होगी कैसे। इसलिए चारों अनुयोगों का स्वाध्याय करने योग्य है। कैसे स्वाध्याय करें? 4 घंटे आपने कहा मेरे पास है, तो आप 1-1 घंटे चारों का स्वाध्याय करें। हमको सम्यक ज्ञान की आराधना किस तरह से करनी चाहिए? क्रम से सम्यक ज्ञान की आराधना करो। हमने देखा बहुत जगह स्वाध्याय होती है, बहुत से लोग 10, 15, 20 लोग बैठे होते हैं, वो बैठे रहते हैं, सिर हिलाते रहते हैं, और 10-20 सालों से वो स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर उनसे कुछ भी पूछो उन्हें अभी कोई नॉलेज नहीं है। क्यों नॉलेज नहीं है? क्रम से स्वाध्याय नहीं किया, बीच में बैठ गए, अब कैसे बनेगी बात। आपने शुरू किया और समय सार से आपने अध्ययन करना शुरू कर दिया, आपने प्रारंभ से क्यों नहीं पढ़ा, आपको कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। मैं तो जहाँ शिविर लगाता हूँ ऐसे लोगों से प्रश्न पूछता हूँ, बताइए निर्जरा कहाँ से प्रारंभ होती है? अब वो क्या कहते हैं, चतुर्थ गुणस्थान से प्रारंभ होती है। मैं कहता हूँ आपने शास्त्रों को नहीं पढ़ा। क्या पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में नहीं होती निर्जरा? वो कहते हैं सविपाक। मैं कहता हूँ नहीं, अविपाक निर्जरा होती है, वो हो ही नहीं सकती। भैया शास्त्रों को तो पढ़ो। आपने तो समय सार पढ़ना शुरू कर दिया, आपने पहले शास्त्र तो पढ़े नहीं। तो किस क्रम से पढ़ें? सुनिए, सबसे पहले तो बालबोध पढ़ो। बालबोध पढ़ने के बाद 6 डाला पढ़ो। 6 डाला के बाद द्रव्य संग्रह, द्रव्य संग्रह के बाद रथकरण श्रवकाचार, फिर पढ़ो तत्वार सूत्र। तत्वार सूत्र की जब अच्छी तरह अध्ययन आप कर लोगे, अब अगर आप समय सार पढ़ोगे ना, आपको कोई मतभेद, कोई डिस्टर्बेंस, कोई गड़बड़ी नज़र ही नहीं आएगी। आज जो लोग अलग अलग तरह की बात करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनका स्वाध्याय क्रम से नहीं है। तत्वार सूत्र हो गया। अब आप एक काम और कर लो, करणान योग दीपक भाग 1 और भाग 2 का स्वाध्याय और कर लो। अब गुणस्थान और कर्म व्यवस्था में आप कहीं भी भटकेंगे नहीं। फिर आप किसी भी ग्रंथ का स्वाध्याय करें, आपके लिए मैदान खुला है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जब एक साथ उत्पन्न होते हैं, फिर उसमें कारण कार्य का विधान क्यों किया गया, ये अगले श्लोक से मालूम पड़ेगा। कारण कार्य विधानम, कारण कार्य विधानम, समकालं जायमानयोरपि, समकालं जायमानयोरपि, दीपप्रकाशयोरिव, दीपप्रकाशयोरिव, सम्यक्त्वज्ञानयोः सुघटम्, सम्यक्त्वज्ञानयोः सुघटम्। बोलिए, कारण कार्य विधानम, समकालं जायमानयोरपि, दीपप्रकाशयोरिव, सम्यक्त्वज्ञानयोः सुघटम्। कारण और कार्य का विधान, एक एक शब्द को देखिए। कारण और कार्य का विधान, समकालम एक समय में,
जायमानयोरपि उत्पन्न होने पर भी। अर्थात सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में कारण और कार्य का विधान एक समय में उत्पन्न होने पर भी दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। सम्यक दर्शन हुआ और सम्यक ज्ञान हो गया, 1 मिनट 1 सेकंड का भी अंतर नहीं पड़ता। उत्पन्न होने पर भी कैसे, उदाहरण दे रहे हैं, दीप और प्रकाश इन दोनों की तरह। दीपक जला और प्रकाश हुआ, दोनों एक साथ हुआ, बिल्कुल। दीपक जला और प्रकाश हुआ, लेकिन पहले कौन हुआ? दीपक जला, तब तो प्रकाश हुआ। इसलिए दीपक का जलना कारण है और प्रकाश होना कार्य है। इसीलिए यहाँ कह दिया गया सम्यक दर्शन होना कारण है, सम्यक ज्ञान होना कार्य है। यद्यपि एक समय में दोनों उत्पन्न हो रहे हैं। दीपक का जलना और प्रकाश का होना एक समय का कार्य है, फिर भी उनमें कारण और कार्य का विधान है। लिख रहे हैं, दीपक और प्रकाश इन दोनों की तरह सम्यक्त्व में और सम्यक ज्ञान में सुगटम घटित होता है। अर्थात जैसे दीपक के जलने पर प्रकाश होता है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन होने पर सम्यक ज्ञान होता है। इसलिए जैसे दीपक कारण है और प्रकाश कार्य है, इसी तरह सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। इसलिए कारण कार्य विधान दीपक और प्रकाश की तरह अच्छी प्रकार घटित होता है। पंडित जी, यदि किसी जीव को सम्यक दर्शन न होवे और उसका जो अंग पूर्व का ज्ञान है, क्या वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाएगा? जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक उस जीव का ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहो, अज्ञान कहो, कुज्ञान कहो, एक ही बात। क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं, सम्यक दर्शन नहीं, तो ज्ञान के आगे सम्यक का टाइटल नहीं लगेगा, चाहे कितना भी हो जाए। देखो, जो अभव्य जीव होते हैं उन्हें 11 अंग तक का ज्ञान हो जाता है। 11 अंग तक का, हाँ बिल्कुल हो जाता है। जो मिथ्या दृष्टि हैं वे 11 अंग और 10 पूर्व तक का ज्ञान कर लेते हैं। जब 10वें पूर्व का पाठ करते हैं, उसका नाम है विद्यानुवाद। तो बहुत सारी विद्याएं सब सामने आके खड़ी हो जाती हैं, हे भगवान हमें स्वीकार कीजिए। वो उनको स्वीकार कर लेते हैं तो मिथ्या दृष्टि रहे आते हैं, और अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। अगर कोई पहले से सम्यक दृष्टि हो और वे अगर उन विद्याओं को स्वीकार कर लें तो सम्यक छूट के और मिथ्यात्व हो जाता है, और अगर उन्हें स्वीकार नहीं करें तो सम्यक दृष्टि बने रहते हैं। अब सोचिए आप, 11 अंग 10 पूर्व का ज्ञान है, सम्यक दर्शन नहीं है, तो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा या मिथ्या ज्ञान? मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। तो मिथ्या ज्ञानी जीवों को कहाँ तक का स्वाध्याय हो सकता है? 11 अंग 10 पूर्व तक का ज्ञान संभव है, इससे आगे नहीं। 10वें पूर्व से आगे तो वो ही जाएंगे जो सम्यक दृष्टि ही होंगे, ऐसा नियम है। इसलिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति एक साथ है। आप पहले कितना ही ज्ञान कर लें, अगर सम्यक दर्शन नहीं है, ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, सम्यक ज्ञान नहीं। और एक त्रियंश में भी, त्रियंश को सम्यक दर्शन हो गया, उसका ज्ञान कुछ भी नहीं, बहुत थोड़ा है, फिर भी उसका जितना ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। और 11 अंग 10 पूर्व के ज्ञाता जो मुनि महाराज हैं, जिन्होंने विद्याओं को स्वीकार कर लिया है, उनका सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। इस प्रकार इस बात को समझना चाहिए। पंडित जी, जो सम्यक दृष्टि नारकी होते हैं उनके अवधि ज्ञान को कुअवधि ज्ञान क्यों कहा जाता है? आपने या तो पढ़ा नहीं ढंग से, या आपने समझा नहीं। आप शायद ये समझते हैं जितने नारकी हैं उन सब का अवधि ज्ञान कुअवधि ज्ञान होता है, सम्यक अवधि ज्ञान नहीं होता।
नहीं, ये आपकी धारणा गलत है। कोई जीव सातवें नरक में उत्पन्न हुआ तो उसके भव प्रत्यय अवधिज्ञान तो वह नियम से होगा ही होगा। क्यों? सभी नारकियों के, सभी देवों के भव प्रत्यय अवधिज्ञान होता है। उन्होंने कहा भी है, भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम। अब यदि वो सप्तम नरक का जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले किन्हीं कारणों से, तो क्या उसका अवधिज्ञान अभी कुअवधिज्ञान ही रहेगा? नहीं, नहीं रहेगा। क्या होगा? जब वो नारकी जीव जब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा ना, तो उसका जो पहले कुअवधि ज्ञान था अब वो अवधि ज्ञान हो जाएगा, मतलब कु हट जाएगा और सच्चा अवधि ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान ज्ञान है, मिथ्यात्व के साथ कु लगा दो, सम्यक्त्व के साथ सु लगा दो। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है। जब मिथ्यात्व के साथ होते हैं तो कुमति ज्ञान कुश्रुत ज्ञान कहलाते हैं, और जब सम्यक्त्व के साथ होते हैं तब मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान कहलाते हैं। ये किसकी महिमा है? ये सम्यक दर्शन की महिमा है। इसलिए नरक में जो नारकी हैं वो नारकी सारे के सारे कुअवधि ज्ञानी नहीं होते। जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, चाहे वो पहले नरक में हो चाहे नौवें ग्रैव्यक में हो, अगर मिथ्या दृष्टि है उनका अवधि ज्ञान कुअवधि ज्ञान है। और नारकी सातवें नरक का नारकी भी हो, अगर वो सम्यक दृष्टि है तो उसका अवधि ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। क्यों? सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। इस अपेक्षा से पंडित जी, ऐसा कारण कार्य का विधान क्या और कहीं भी लागू होता है? बहुत जगह लागू होता है। जैसे आश्रव कारण है और बंध कार्य है। पहले क्या होगा? पहले आश्रव होगा, फिर बंध होगा। लेकिन कितने समय बाद बंद होगा? नहीं, एक समय के हैं। जिस समय में आश्रव उसी समय में बंध। जैसे जिस समय सम्यक दर्शन उसी समय सम्यक ज्ञान, दोनों में समय भेद नहीं। हाँ, आगे पीछे का कारण कार्य का विधान आप कह सकते हैं, वो अलग बात है। पहले आश्रव होगा तभी तो बंद होगा, बिना आश्रव के बंद नहीं होता। तो जैसे पहले आश्रव बाद में बंद होता है, उसी तरह पहले सम्यक दर्शन बाद में सम्यक ज्ञान होता है। इसलिए इसमें कारण और कार्य का विधान है। यद्यपि एक साथ उत्पन्न होते हैं, फिर भी जो पहले हुआ वो कारण, बाद में हुआ वो कार्य, ऐसा विधान करने की विधि है जो सर्वथा उचित है। जय जिनेन्द्र।